शर्म करो। और चोरी बंद करो। बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार शेम। सोच विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है। शेम है सर, बिल्कुल शेम है। मीडिया की बात सुनो। SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। गड़ियाली आंसू बहने वाले ऑपोजिशन पार्टी आज पैसा बेचने के लिए इनकार कर। शेम है सर, बिल्कुल शेम है। 180 स्टार्ड क्वेश्चंस, हिंदी में तारांकित प्रश्न कहते हैं। राज्यसभा में इतने ही पूछे जाने थे, लेकिन पूछे कितने गए? 13। ऐसे ही 180 जीरो आवर के सवाल थे, लेकिन पूछे कितने गए? 5। फिर 180 स्पेशल मेंशन के सवाल थे, लेकिन पूछे कितने गए? 17। संसद से आए ये महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक आईना है। वो आईना जो राज्यसभा में उपसभापति ने हमारे सांसदों को दिखाया, सच बताया कि कैसे हमारे सांसद समय और पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन इस सच से क्या बदला? हंगामा और नारेबाजी रुकी या सिर्फ घड़ियाली आंसू का जिक्र हुआ और सब थम गया? ये सब जानेंगे आज। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। पहली लाइन में खड़े चेहरे बदल रहे हैं, पोस्टर का रंग बदल रहा है, पर कहानी वही है। भले ही कुछ राज्यों में भाषा विवाद है, लेकिन यहाँ सब भला चंगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें ऐसी ही कहानी सुना रही हैं। बिहार SIR के मुद्दे पर आज फिर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन हुआ। पहली लाइन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, धर्मेंद्र यादव और दीपेंद्र हुड्डा थे। कल प्रदर्शन की पहली लाइन में प्रियंका और अखिलेश थे। मोदी सरकार शर्म करो। और चोरी बंद करो। बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार शेम। मोदी सरकार लोचा। मीडिया की बात सुनो। लोकसभा में आज नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पेश होना था। इसके लिए सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। एक और प्रश्नकाल में चर्चा हो रही थी, तो दूसरी ओर विपक्ष SIR के मुद्दे पे नारेबाजी कर रहा था। थोड़ी देर बाद विपक्षी सांसद वेल में आकर वोट की चोरी बंद करो के नारे लगाने लगे। इस पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लेकर क्या कहा, सुनते हैं। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मंत्रालय विभागों पर चर्चा है। विशेष रूप से हमारे जनजातीय क्षेत्र के बहुत माननीय सदस्य आज प्रश्न पूछना चाहते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी प्रश्न लगाते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं पूछे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। आपको जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले, सदन में चर्चा और संवाद हो, प्रश्नकाल पर महत्वपूर्ण सवाल उठे, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। मैं रोज आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन रोजाना आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चाह रहे हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब 12 बजे कामकाज फिर से शुरू हुआ तो विपक्ष की नारेबाजी भले न रुकी हो, कार्रवाई को उसी शोर के साथ आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले लिस्टेड बिजनेस लिए गए, फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने द मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025 को पेश किया। वित्त मंत्री जब ये विधेयक पेश कर रही थी, तब विपक्ष के सांसद वेल में पोस्टर लहराकर हंगामा कर रहे थे। बहुत सारे विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। आप सब अपनी गंभीरता का परिचय दें। आप सभी यहाँ काफी वरिष्ठ सीनियर सांसद हैं। आप लोगों से सब जो पहली बार चुनकर आए हैं, जो सांसदगण, वो आप सबसे सीखना चाहते हैं। पूरे देश की जनता चाहती है हर मुद्दे पर यहाँ चर्चा हो और सरकार हर विषय पर चर्चा चाहती है। आप सभी का जो व्यवहार है बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सब इस देश के लोकतंत्र के इस मंदिर में, हम सबको यहाँ देश की जनता ने चुनकर पहुँचाया है।
हमको हर विषय पर चर्चा करनी चाहिए। आप सब सदन की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते। 2 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पे हंगामा करने लगा। सदन में विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए थे। वहीं सदन के बाहर नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे थे। एसआईआर का विषय चुनाव आयोग के परव्यू में है। इसकी अकाउंटेबिलिटी चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग अभी उस प्रोसेस में है। उसने आपत्ति में नहीं, अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी एसआईआर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन वेरीफाई कर रहा डोर टू डोर, उस पर आपत्ति आ रही है। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। नहीं, इट इज ऑलरेडी सबजुडिस मिस्टर टैगोर, इट इज ऑलरेडी सबजुडिस टू द सुप्रीम कोर्ट। तो लेट यू शुड हैव वेट। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, हरबीरन साहब, आप अपनी सीट पे लें। इसी हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने द मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया, जो बिना किसी चर्चा के पास हो गया। इसके बाद मणिपुर के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगों का प्रस्ताव पेश किया गया। वित्त मंत्री जब अपनी बात रख रही थीं, इस दौरान भी विपक्षी सांसद कहां थे, नारेबाजी कर रहे थे, वेल में थे। इस पर वित्त मंत्री नाराज हो गईं और विपक्ष पर घड़ियाली आंसू बहाने के आरोप लगाए। मणिपुर के ऊपर विपक्ष कभी भी कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, वो उनके हक है। मगर जब सरकार के द्वारा बजट पेश कर रहे हैं, उनके लिए पैसा दे रहे हैं, मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सोच विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है और उनका करेज भी नहीं है। मणिपुर के लिए घड़ियाली आंसू बहने वाले ऑपोजिशन पार्टी आज पैसा भेजने के लिए इनकार कर रहे हैं। शेम है सर, बिल्कुल शेम है। मणिपुर का पैसा, मणिपुर का हित में जो पैसा जाना है, उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। ये मणिपुर जनता सामना समझना चाहिए। लोकसभा में आज मणिपुर से जुड़े 3 बिल पास हो गए। एक बिल मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन से जुड़ा था, जो बताया हमने। दूसरा बिल मणिपुर के लिए अनुदान मांगों से संबंधित था और तीसरा बिल द मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2025 था। ये तीनों बिल बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पास हो गए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 8 अगस्त 2025 की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज राज्यसभा का हाल भी लोकसभा की तरह ही रहा। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। सुबह के जो शुरुआती 5 मिनट थे लिस्टेड बिजनेस लिए गए। इसके बाद शुरू हुआ जबरदस्त हंगामा। कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ऑनरेबल मेंबर्स, वर्तमान सत्र में अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पास 180 स्टार्ट क्वेश्चंस, 180 जीरो आवर सबमिशंस, 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। प्लीज 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 प्लीज, आप हाउस में ऑर्डर बनाए रखें, मैं आपको बोलने का मौका दूं। प्लीज मेंटेन द ऑर्डर। मैं डिसऑर्डर में ऑर्डर नहीं दे सकता। प्लीज प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। 2 बजे तटीय पोत परिवहन विधेयक यानी द कोस्टल शिपिंग बिल 2025 पर चर्चा के साथ कार्रवाई आगे बढ़ी। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक को प्रस्तुत किया। यूपी से बीजेपी सांसद दर्शना सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बिल का समर्थन किया। अभी दर्शना सिंह की बात खत्म ही हुई थी कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए। एसआईआर पर चर्चा की मांग हुई और ये हुआ। भाई, मैं देश की बात कर रहा हूँ, तो मेरा कहना यह है कि आज देश बड़े खतरनाक इससे गुजर रहा है। फैसला का प्रश्न बताइए। इसीलिए हमको सभी मिलजुल के काम करना है। जी, जब मिलजुल के काम करना है तो इसके लिए आप ये चर्चा को अनुमति दो, फिर हम सभी मिलके देश के हित में जो भी चीज होती है वो सभी करने के लिए हम तैयार हैं। आप बैठे, तो ये काम आप पहले कर दें।
सदन के नेता मोदी। नहीं सर, अभी बिल पर समय सारणी लिस्टेड है जी, इसलिए समय सारणी के अनुसार हाउस चले, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने नेता प्रतिपक्ष की बात का विरोध किया, जिस पर सदन में हुआ हंगामा। इसी हंगामे के बीच द कोस्टल शिपिंग बिल पर चर्चा आगे बढ़ी। बीजेपी, शिवसेना, वाईएसआरसीपी, एआईएडीएमके, टीडीपी और एजीपी यानी असम गण परिषद ने इस चर्चा में भाग लिया। कुल मिलाकर बिल महज 33 मिनट के भीतर ही बिना किसी विस्तृत चर्चा के पारित हो गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 8 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री सर्बानंद सोनोवाल टू मूव दैट द बिल बी पास। सर, आई मूव दैट द बिल बी पास। मोशन मूव दैट द बिल बी पास्ड। द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास्ड। दोज इन फेवर विल प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो। आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द आई हैव इट, द बिल इज पास्ड। इतने शोरगुल और हंगामे के बीच 4 बिल आज संसद से पास होगा, जिसमें 3 लोकसभा और 1 राज्यसभा से पास हुआ। ये थोड़ा संतोषजनक तो लगता है, क्योंकि इतने हंगामे में भी जैसे तैसे नाम के लिए काम हो रहा है, लेकिन जनता के हिस्से के कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि इतने ज़रूरी बिल की चर्चाओं में विपक्ष नदारद क्यों है, या चर्चा हो क्यों नहीं रही है। विपक्ष की गैर मौजूदगी पे तमाम किस्म के सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि आपके सांसद इस बिल पे चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस शो को क्यूरेट किया हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे विजय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।